सोचिए, एक जमीन का टुकड़ा, बस 1 डिसमिल जमीन, और उसकी कीमत चुकानी पड़ी एक जिंदगी को। कटिहार के पोठिया में जो हुआ उसने पूरे इलाके की रूह कपा दी है। एक जवान बेटा सुबह खेत गया था, शाम को फोन पर बात भी हुई, लेकिन रात होते होते उसका मोबाइल हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगली सुबह जो मिला वो किसी की भी हिम्मत तोड़ देने के लिए काफी था। सवाल यह है कि जब 2 महीने पहले पुलिस खुद मौके पर पहुंच चुकी थी, तब भी यह खौफनाक वारदात कैसे हो गई। पोठिया थाना क्षेत्र के मलहरिया पंचायत के कठौतिया बहियार में मिली एक लाश ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। मृतक मलहरिया वार्ड नंबर 2 निवासी अर्जुन मंडल का 26 वर्षीय बेटा मिथिलेश कुमार उर्फ मिट्ठू बताया जा रहा है। कल 1 जुलाई बुधवार की सुबह खेत में पटवन करने निकला मिथिलेश शाम 3 बजे तक परिवार से फोन पर बात करता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। रात भर परिजन और गांव वाले अंधेरे में उसे ढूंढते रहे। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल था। गुरुवार सुबह जो मंजर सामने आया उसने सबको सिहरा दिया। एक पेड़ के पास घास फूस में छिपाकर रखा गया मिथिलेश का शत विशत शव मिला। घटनास्थल से महज 200 मीटर दूर पटवन के खेत में मिले संघर्ष के निशान बता रहे थे कि मिथिलेश ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद की। गीली मिट्टी पर उलझे पैरों के निशान, बिखरी चप्पल और एक कुदाल इस खौफनाक संघर्ष की गवाही दे रहे हैं। लेकिन हैवानियत यही नहीं रुकी। हथियारों ने मिथिलेश की नाक और दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली तक काट डाली, जो अब तक बरामद नहीं हो सकी है। माथे और शरीर पर मिले गहरे घाव इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हमलावरों के मन में कितनी नफरत भरी थी। परिजनों का सीधा आरोप है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि गांव के ही एक पड़ोसी ने जमीनी रंजिश के चलते की है। घर से सटी महज 1 डिसमिल जमीन का यह विवाद पिछले 20 सालों से सुलग रहा था। कई बार पंचायत बैठी, जमीन की नापी भी हुई, यहां तक कि करीब 2 महीने पहले खुद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन आरोपी पक्ष हर बार पंचायत के फैसले को ठुकराता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं इस वक्त मलहरिया पंचायत के कठौतिया बहियार में हूं। यहां पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है, जो कि परिजन का कहना है कि कल 7 बजे से ही लापता था। उसको रात भर खेतों में ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला। वो सुबह मिला, जो उसका लाश पड़ा हुआ था यहाँ कठौतिया बहियार में। आइए जानते हैं यहाँ के परिजन से, उसके परिवार से क्या कहना है उसका। बिन्नी 6 बजे ना हाँ बिहान है सुबह कल काल का ना यहाँ अल तो हमरो फोन करके अब पटाल हम कहलिए कि तो पटाबन तब हम जेब तो हमरा फेन 10 बजे फोन करके तो हम अलिए यहाँ कलो ला के अल तो मैं यहाँ से आगल गाड़ी के आबि गेलो आबि गेलिए कि हमरो अभी नहीं पटलो छै तो हमरो पटतो न तब तो पटियो। हम कहली तब हम तालू घर जाइ छिए, कि जा घर से तोरा फोन करबो। हमरा न 3 बजे फेन फोन करके ना तो हम कहली कि अपन पटा लो। हम कहली कि अखनी मेघ लगेलको छै नहीं पटतो, हम कथी ले जेबो। तो कहलकै कि तो नहीं अयबो ना भैया भेजी तो हम कहलिए भैया गेलो तो काम करे ला। तो कहलकै कि भैया नहीं तो सूरज भेजी दो। हम कहलिए सूरज गेलो छै स्कूल, एतलेटा बात करी के हम नहीं करलो छी त कनिया ऐसा। सुबह क्या पता चला? सुबह कैसा कखनी पता चला? 5 बजे ये सब नहीं गेले न घर, तब जाके फोन लगिल के नहीं लगले मोबाइल में, तब खोजा लगले। कखनी मोबाइल में फोन लगे? कखनी छोटी माँ खोजलो बेटा का ये हम 7 बजे 7 बजे मोबाइल ऑफ नहीं तो ओकरा बाद की कर लिया? तब तक कनिया खोजते छिए, रात भर खोजते रह गेलिए। 200 लोग 250 लोग खोजे बिहान की 5 बजे मिललो छै। मिले उन्हें कौन सा ई जगह कौन सी मिले ई जगह जंगल लगा के जगह का नाम की? जगह क्या नाम है? ई जगह कठौतिया। कौन कैसा होले घटना कुछ पता? वजह की छै एकरा मारे के? पता है बतते की वजह की छै एकरा हत्या करे के? चलता बेटा हमरा चलो गेले कैसे मरले? आखिर केकरा जमीन विवाद केकरा से लेके मार को दे? जमीन से विवाद होलो छै सोनरो से।
घर बना रहे। जमीन बार बार ना पाइ चलिए हमरो जमीन निकले चले मुँह माने नहीं है ई चले हो बढ़िया बताओ। मुँह कही चले हम रोज के हो के नाम क्या है उसका? उसका मनिक चान मनिक जानू के लगले अपना विनोद कोई ना परिवार कोई नहीं के नाम बताने दीजिए, नाम बताने। नाम बताबो। विनील रेखा देवी अमित नाम से कही हो वही ओकरे दुश्मनी कभी धमकी उनकी भी दिया? कल की जमीन तोरा भोगल है कब धमकी दिया था? वही ई नहीं वो याद ये का जखनी वहाँ थाना में बुलाया बोला थाना में ठीक जमीन भोगल तो देबो नहीं है कने नहीं छोकर ना। क्या 6 बजे सब जाया पानी पटाने आया बस पानी पर 1 बजे हमको फिर फोन किया, बोला फोन किया चाचा में हाँ बोला कि होने के लिए पानी पटाने के लिए। ठीक बोला तो हम कह कि स्कूल में परीक्षा चला तो कहा कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे। ठीक बोला कि छोटका मेरा भाई है तो उसको भेज दो, कहा कि उसको भी परीक्षा नहीं जा पाएगा। फिर गरागरी करके हम उसको बस फोन रख दिया। उसके बाद रहते रहते बस हम 5 बजे फिर 4:30 बजे फोन किए तो सीधो बता रहा था मैं चाचा मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था हाँ। 5:30 बजे। हाँ आखिरी बार कब बात किया था? आखिरी बार यही 1:30 बजे बात किए, टिफिन हुआ था। 6 बजे के बाद फिर स्विच ऑफ बताया, क्या किया तुम लोग? और जब बताया तो हम कहे कि इसको आए थे लाइन गया था तो रात में आया अगर पानी पटाता होगा, यही लिए हम नहीं खोज रहे थे। जब ये सब बोला कि चाचा नहीं मिल रहा है तब आए थे सब खोजने 2 बजे तक में, खोजे नहीं मिला ना तब फिर प्रशासन सब आया तो रात में प्रशासन आई थे? हाँ आया था। अच्छा 1 बजे लगभग आया था। 1 बजे रात में? हाँ आया था बस वही कब पता चला कि इनको मार दिया गया? बिहान में 5 बजे पता चला कि सुबह पता चला कि हाँ, मरा। कि मारने का क्या वजह है, क्या कैसे मरा, कुछ पता है? पता है कैसे मरा? कौन मारा होगा? वही मनीष विनोद मंडल है, पड़ोसी है, पड़ोसी वही जमीन के लफड़ों में। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? बेटा मृतक कौन लगे तुमको? उसको मारा गया? चाचा लगता है मेरा। चाचा हाँ, उसके बाद बात नहीं हो पाई? और उसका बात ना बात होलो छे हमरा से। आप लोगों को अंदेशा कब हुआ कि भाई कोई तरह की बात है? 7 बजे से जब घर नहीं गेलो छे हाँ 8 बजे 7 बजे से हमरा अंधका लेके ये काहे कुछ भए गेले, लोग छोड़लिए खोजे ले। फोन नहीं लगा है? 7 बजे फोन नहीं लगा है? फोन नहीं लगले। अच्छा मोबाइल स्विच ऑफ बताए छे। उसके बाद क्या किया? और उसका बाद मोबाइल स्विच ऑफ खोजी सब ठह गेले, करके नहीं छे। वहां से चलो गेलिए, वहां गेले घर पर करके खोजी नहीं मिली रहलो छे। अच्छा करके एकरा ले चली गेलो छे। आपको कब पता चला कि इसको मार दिया गया? हमरा अखनी चललो छे पता। अच्छा ककरो शक पूछे के मारे का? हाँ सब छे। के मारले बोला? मनिक चंद ज्ञान चंद ओकरा बेटा छके। आखिर की वजह से मारे? जमीनक मामला छके, वहां जमीनक मामला में कहलकै कि ने भगबो ने भगा देबो। कब से विवाद चल रहे? विवाद या 3 महीना से चली रहलो छे। 10 सालों से विवाद चली रहलो छे। घर हमरा पल्ली रान पल्ली टांगे करई रहिए। घर में छड़ चुवर ओकरा घर नहीं तो कहलिए कि ओकरा आदमी परानी छे लाया छे, दूजी भाई आदमी छे, कहां जेते ओकरा घर नहीं टोरा देली। घर नहीं टोरा जमीन विवाद किस के? घरेलू जमीन विवाद के कि खेतौला जमीन? घरेलू जमीन छके। घरेलू कौन डी वाला जमीन? हां डी वाला छके। कितना दिन से विवाद चले? या 10 साल विवाद चले रही। नामठी नापी जोखी 3 महीना से चली रहलो छे। अच्छा नापी जोखी होले कब नापी जोखी होले? नापी जोखी होइलो छे या 3 महीना बुही नामठी होइले छे, खाक महीना होय छे नापी जोखी सब चीज नापी जोखी होला के बाद की सुलह नहीं होले? ना मन्ना नहीं देलकै। मो पार्टी नहीं आबै छे, बार केस मुकदमा चालू करी दे छे। अच्छा बार केस मुकदमा चालू कर दे छे, हम वहां टका पिला दे छे सब छे। कल के ओकरा नहीं घर बनाबो। कितना जमीन का मामला है? जमीन का मामला एक के बित छे न कहे छे हमरे बनाबे जे 1.5 लमसम 2 हाथ छे। वो कहे मतलब कितना जमीन का विवाद है? जमीन के 5 डिसमिल छे, वहां ले लो ये आधा कट्ठा हो। विवाद कितना जमीनों पर छे? अपना जितना रहे वो इस मतलब नहीं, कितना जमीन पर विवाद है? 1 डिसमिल 1.5 डिसमिल विवाद छे। 1.5 डिसमिल जमीन? 1.5 डिसमिल में 1 डिसमिल में आधा डिसमिल विवाद। लगभग उनका परिवार से सूचना मिला क्या कि 6 बजे के आसपास उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो हम लोग भी कहीं बाहर थे, हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग आए तो
लगभग 8 बजे से लेके 2 बजे रात तक ढूंढने का प्रयास किए हैं। ये मलहरिया पंचायत अंतर्गत कठुतिया बिहार है। 2 बजे रात तक ढूंढे तो हम लोग को नहीं मिला, और सुबह हम लोग को जानकारी मिला क्या कि लाश यहाँ पे रखा हुआ है, और जो लाश की स्थिति जो है बनी हुई है, जो पानी जो पटवन जो हो रहा था, हमको लगा था कि जो कुछ आदमी के साथ में इनके साथ में उठा पटक हुआ है पानी में, पूरा शरीर का मतलब कि कीचड़ से भरा हुआ है, और इस प्रकार को जो भी अंजाम दिया हो अपराधी को, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ। अच्छा, आप देखे किस तरह से इसको मारा गया है? अभी जो स्थिति जो देख रहे हैं, पूरा कीचड़ लगा हुआ है, पानी पटवन कर सामने पानी पटवन कर रहा है, तो अपना खेत है, पानी पटवन कर रहा है, और नाक के पास में पूरा जख्म है, कुछ कुदालिया मतलब कि लाठी से कुछ प्रहार उस पर किया गया है, जो उससे नाक के पास में पूरा उसका क्षतिग्रस्त है। कान के पास में उम्र क्या हो रही है? लगभग बताने दिया। मृतक का उम्र लगभग 25-26 साल होते हैं। अर्जुन मंडल उनका पिताजी का नाम, वार्ड नंबर 2 है, मलहरिया है। और स्थिति जो देख रहे हैं, अभी जो स्थिति परिस्थिति जो सामने में आ रही है, पूरा शरीर कीचड़ से लगा हुआ है। हमको लगता है, अनुमान लगता है क्या कि जो भी इनके साथ में जो घटना को अंजाम दिया, उनके साथ में हाथापाई हुई है, और दोषी को सज़ा मिलना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से ही मांग करता हूँ। दूसरी बड़ी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर इस प्रकार का घटना को अंजाम कोई भी अपराधी देते हैं, तो कल के डेट में कोई भी किसान अगर इस खेत में पानी पटवन के लिए आता हो या फिर खेत देखने के लिए आता हो, तो ये डर का माहौल बना हुआ है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना। अब सवाल तो यह उठता है कि जब प्रशासन को इस विवाद की पूरी जानकारी थी, तब भी वक्त रहते ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या समय पर शक्ति बरती जाती तो एक मासूम परिवार यूं उजड़ने से बच नहीं सकता था? मिथिलेश परिवार का इकलौता सहारा था। बीमार पिता अर्जुन मंडल बरसों से बिस्तर पर हैं। खुद की जमीन ना होने के कारण मिथिलेश 2.5 बीघा जमीन लीज पर लेकर खेती मजदूरी से पूरे परिवार का पेट पालता था। अब उसके पीछे बूढ़े माँ बाप, गर्भवती पत्नी पिंकी देवी और महज 2 साल का मासूम बेटा रह गए हैं, जिनके सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा संकट खड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार, अपर थानाध्यक्ष अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और कोढ़ा डीएसपी सुनील कुमार शर्मा ने खुद घटनास्थल का मुआयना किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया गया है। मलहरिया पंचायत में अब गम और गुस्से का सैलाब है। ग्रामीण दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक जमीन के टुकड़ों के लिए इंसानी जिंदगियां यूं ही मौत के मुंह में जाती रहेंगी। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 आईसीयू में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।